बहुत बरकत वाला है वो अल्लाह जिसके हाथ में सारा राज्य है और वो हर चीज़ पर सर्वशक्तिमान है, जिसने मृत्यु तथा जीवन को पैदा किया ताकि तुम्हारा परीक्षण करे कि तुम में किसका कर्म अधिक अच्छा है, तथा वही प्रभुत्वशाली अति क्षमावान है। जिसने ऊपर तले 7 आकाश बनाए, तुम अत्यंत दयावान की रचना में कोई असंगति नहीं देखोगे। फिर पुनः देखो, क्या तुम्हें कोई दरार दिखाई देता है? फिर बार बार निगाह दौड़ाओ, निगाह असफल होकर तुम्हारी ओर पलट आएगी और वो थकी हुई होगी। और निसंदेह हमने धरती से निकटतम आकाश को दीपों से सजाया है, तथा हमने उन्हें शैतानों को मार भगाने का साधन बनाया, और हमने उनके लिए धड़कती हुई आग की यातना तैयार कर रखी है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पालनहार का इनकार किया, जहन्नम की यातना है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वे उसमें फेंके जाएंगे तो उसकी दहाड़ सुनेंगे और वो उबल रहा होगा। करीब होगा कि वो क्रोध से फट जाए। जब भी कोई समूह उसमें फेंका जाएगा तो उसका दारोगा उससे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान करने वाला नहीं आया? वे कहेंगे, क्यों नहीं, निश्चय हमारे पास समाधान करने वाला आया था, पर हमने झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा। तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। तथा वे कहेंगे, यदि हम सुनते होते या समझते होते तो भड़कती हुई आग वालों में ना होते। इस तरह वे अपने पाप को स्वीकार करेंगे तो दूरी है भड़कती हुई आग वालों के लिए। निसंदेह जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं, उनके लिए क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है। और तुम अपनी बात छिपाओ या उसे ज़ोर से कहो, निश्चय वो सीनों के भेदों को भी जानता है। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, जबकि वो सूक्ष्मदर्शी पूर्ण खबर रखने वाला है। वही है जिसने तुम्हारे धरती को वशीभूत कर दिया। अतः उसके रास्तों में चलो फिरो तथा उसकी प्रदान की हुई रोज़ी में से खाओ, और उसी की ओर तुम्हें फिर जीवित होकर जाना है। क्या तुम उससे निर्भय हो गए हो जो आकाश में है, कि वो तुम्हें धरती में धंसा दे, फिर वो अचानक कांपने लगे? अथवा तुम उससे निर्भय हो गए हो जो आकाश में है कि वो तुम पर पत्थर बरसा दे, फिर तुम जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। तथा निश्चय इनसे पहले के लोग भी जुटला चुके हैं, फिर किस तरह था मेरा इनकार। क्या उन्होंने अपने ऊपर पंख फैलाते तथा समेटते हुए पक्षियों को नहीं देखा? अत्यंत दयावान के सिवा कोई उन्हें थाम नहीं रहा होता। निसंदेह वो प्रत्येक चीज़ को खूब देखने वाला है। या वो कौन है जो तुम्हारी सेना बनकर अल्लाह के विरुद्ध तुम्हारी सहायता करे? इनकार करने वाले तुम मात्र धोखे में पड़े हुए हैं। या वो कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे, यदि वो अपनी रोज़ी रोक ले, बल्कि वे सरकशी तथा बिदकने पर अड़े हुए हैं? तो क्या वो व्यक्ति जो अपने मुंह के बल उल्टा होकर चलता है अधिक मार्गदर्शन पर है, या वो जो सीधा होकर सीधे मार्ग पर चलता है? आप कह दें, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया तथा तुम्हारे लिए कान तथा आँखें और दिल बनाए। तुम बहुत कम आभार प्रकट करते हो। आप कह दें, वही है जिसने तुम्हें धरती में फैलाया और तुम उसी की ओर एकत्र किए जाओगे। तथा वे कहते हैं, क़यामत का ये वचन कब पूरा होगा, यदि तुम सच्चे हो? आप कह दें कि इसका ज्ञान तो केवल अल्लाह के पास है, और मैं तो मात्र एक स्पष्ट डराने वाला हूँ। फिर जब वे उसे निकट देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया, और कहा जाएगा, यही है वो जो तुम मांगा करते थे। आप कह दें, भला बताओ तो सही, यदि अल्लाह मुझे और उनको जो मेरे साथ है विनष्ट कर दे या हम पर दया करे, तो काफिरों को दर्दनाक यातना से कौन शरण देगा? आप कह दे, वही अत्यंत दयावान है, हम उस पर ईमान लाए और हमने उसी पर भरोसा किया, तो शीघ्र ही तुम जान लोगे कि वो कौन है जो खुली गुमराही में है। आप कह दे, भला बताओ तो सही, यदि तुम्हारा पानी गहराई में चला जाए तो कौन है जो तुम्हारे पास बहुत बहता हुआ पानी लाएगा?